कुछ एलए के स्ट्रीट्स अगेन मैं कुछ कंपैरिजन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। कंपैरिजन आप लोग खुद ही कर लेना। मैं और एक दो दिन यहाँ पे एक्सटेंड करूंगी बिकॉज रियली आई लाइक दिस सिटी। और पूरे आधे घंटे के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं सेंटा मोनिका, जो कि बिल्कुल एक अनदर साइड में है जहाँ पे हम लोग थे। तो 2-3 महीने पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि एलए में बहुत गंदी आग लगी थी, जिसमें बहुत एक बड़ा एरिया इफेक्ट हुआ था। एक्चुअली मैं अभी उसी एरिया में हूँ, सेंटा मोनिका। Move. It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Oh, damn. Get it on top. वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और ये है मेरा हॉस्टल, जो कि आप देखो कुछ ऐसा दिखता है ये बंगलो। और ये है आसपास की लोकेलिटी। कसम से यार, ये मतलब मुझे देख के इतनी मजा आ रही है ना इस टाइप की चीजें। और ये है मेरे फ्लैटमेट। तो ये हमारा लास्ट डे था। वैसे तो आज मैं शायद कहीं नहीं भी जाती, बट क्योंकि इनका लास्ट डे था तो इन्होंने पूछा, मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो आज हम लोग बीच पे जा रहे हैं, एलए के बीच पे। काफी साइलेंट सा है बट मुझे अच्छा लग रहा है, काफी क्लीन भी है। प्यारे प्यारे से घर आपको दिखेंगे हर जगह। सिर्फ डाउनटाउन का अगर एरिया छोड़ दे, मतलब डाउनटाउन के एरिया में आपको थोड़े स्काई स्क्रैपर्स दिखेंगे, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, जो कि यहाँ से इतना भी दूर नहीं है, सिर्फ 3 किलोमीटर है। क्या है 7-Eleven, मतलब पहली बार देखा मैंने यूएस में 7-Eleven। अच्छा लगा क्योंकि अब तक मैंने मोस्टली एशिया ट्रैवल किया है और एशिया में हर जगह 7-Eleven दिखता है, पर यूएस में भी देख के बहुत अच्छा लगा। ओह रन रन रन। तो हमारी बस उधर आ चुकी है और हमें लगता है कि हम नहीं कैच कर पाएंगे, मिस करने वाले हैं। दूर दूर तक देखो आप कैसे सन्नाटा फैला हुआ है, मतलब ज्यादा लोग आपको नजर नहीं आएंगे, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, गाड़ियां नहीं है, बहुत सुकून है। जैसे मैं ये बताना भूल ही गई कि अभी टाइम क्या हो रहा है। अभी बज रहे हैं 4:30। तो मतलब 4:30 बजे मैं आज निकली हूँ ट्रिप के लिए, घूमने के लिए, साइट सीइंग के लिए। और टेम्परेचर की तो बात ही क्या करूँ, 24 डिग्री, मतलब मस्त सा टेम्परेचर है। ये जो आपको इतनी धूप दिख रही होगी ना, इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है घूमने के लिए। और अगेन ये देखो यहाँ का बस स्टॉप, कोई शेड नहीं, कुछ नहीं, एकदम खुला खुला। कुछ एलए के स्ट्रीट्स अगेन मैं कुछ कंपैरिजन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। कंपैरिजन आप लोग खुद ही कर लेना, वरना आप लोगों को लगेगा कि मैं कितनी ज्यादा टॉक्सिक हूँ। बट मैं तो सिर्फ वही दिखा रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। तो एलए भी कुछ खास हटके नहीं है इस मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में। अदरवाइज तो एलए बहुत ही डिफरेंट है न्यूयॉर्क से। तो मैं कुछ रुकी हूँ इस एरिया में, जो कि है 18 स्ट्रीट, हूवर स्ट्रीट। और वहाँ देखो आप, वहाँ आपको डाउनटाउन की थोड़ी झलक भी दिखेगी। तो उस साइड में है डाउनटाउन, यहाँ से दिख रहा है, मतलब बहुत दूर नहीं हूँ मैं, पास में ही हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस भी हो शायद, वो बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। तो फिलहाल तो मैं बीच एक्सप्लोर करने निकली हूँ, बहुत टाइम है मेरे पास। मैं और एक दो दिन यहाँ पे एक्सटेंड करूंगी बिकॉज रियली आई लाइक दिस सिटी। और बहुत, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हाँ अभी तक यूएस में जहाँ जहाँ गई उससे ये चीप है, तो इसलिए मैंने सोचा एक दो दिन यहाँ और रुक जाऊँ। और ये हमारी बस आ चुकी है, जो कि अगेन खुल गई और फिर से दूसरी बस लेनी पड़ेगी। तो 2 बस मिस होने के बाद ये तीसरी हमारी बस आ चुकी है। ये हम किसी कीमत पे मिस नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी अभी 4:45 होने आए हैं। एक एलए का बहुत ही फेमस रोज गार्डन है, जहाँ पे आपको हजारों तरीके के रोजेस मिलेंगे और वाकई में बहुत ही प्यारा व्यू है। तो थोड़ी देर यहाँ चिल करना तो बनता है। ये देखो कितने कलर के रोजेस है, चलो हम लोग काउंट करेंगे कितने कलर के रोजेस यहाँ पे हैं। ऑरेंज, येलो, पीच, वाइट, पिंक,
टोटल कुछ 18 कलर के रोजेस थे वहाँ पे, और कुछ 2 घंटे बैठ के बहुत सारी पिक्चर्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करके हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। और हम लोग अभी जाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत से बीच पे जिसका नाम है सेंटा मोनिका। तो सेंटा मोनिका जाने के लिए हम लोग अभी यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं। एलए के मेट्रो स्टेशन वाकई में बहुत क्लीन और बहुत फोटोजेनिक है। मतलब यहाँ पे भी अगर एक पिक्चर निकाल लूँ ना तो बहुत अच्छी आएगी। तो रोज गार्डन से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन। Please stand clear. The doors are closing. This is your show. So let's यूएस में फ्री बाथरूम भी आपको दिख जाते हैं। ये देखो आप, फ्री बाथरूम है। और पूरे आधे घंटे के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं सेंटा मोनिका, जो कि बिल्कुल एक अनदर साइड में है जहाँ पे हम लोग थे। ये बहुत ही प्यारा एम्बियंस है। तो 2-3 महीने पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि एलए में बहुत गंदी आग लगी थी, जिसमें बहुत एक बड़ा एरिया इफेक्ट हुआ था। एक्चुअली मैं अभी उसी एरिया में, सेंटा मोनिका, इसी एरिया के आसपास में सारा वो जो आपने फायर देखा था वो इसी एरिया में हुआ था। इधर आते ही मुझे ऐसा वेदर चेंज महसूस हो रहा है। मतलब इधर मुझे ज्यादा ठंड लग रही है। तो ये है सेंटा मोनिका का बीच। इसकी वजह से शायद यहाँ पे ना टेम्परेचर ड्रास्टिक चेंज महसूस हुआ। यहाँ पे इस एरिया में अगर बात करूँ तो थोड़ा क्राउड फिर भी दिख रहा है, हैपनिंग माहौल है। तो ये जो आप वो वाला एरिया देख रहे हो, वो पहाड़ी वाला जो अभी थोड़े धुंध में है, उसी एरिया में मेन आग लगी थी। और पार्किंग देखो भाई, ऐसा लग रहा है कम से कम 400-500 गाड़ियां यहाँ पे आई हुई हैं। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, लोगों का भी पूरा हुजूम जमा हुआ पड़ा है। ये देखो कितना क्राउड है। तो एलए में पहली बार एक साथ मैंने इतने लोगों को देखा। एक चीज तो मुझे वैसे पहले से पता थी कि गोरों को धूप का, सन का बहुत जबरदस्त क्रेज होता है, इसलिए दे लव बीचेस। बट यूएस में मैंने गोरों से ज्यादा ब्राउन एंड ब्लैक लोगों को देखा। बट स्टिल दे ऑल्सो लव सन, दे ऑल्सो लव टू गेट टैप्ड। एकदम कलरफुल क्राउड, एकदम मस्त मस्त माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे आप सिर्फ अगर वॉक भी कर दो ना तो ऐसे टाइम निकलेगा कि पता नहीं चलेगा। मतलब मजा आ जाएगी भाई, मजा आ जाएगी। तरह तरह के लोग दिखेंगे। तो बीच पे बैठे बैठे अगर आप बोर हो जाते हो तो यहाँ पे आपके लिए और भी अरेंजमेंट है। ये देखो आप, कितने सारे गेम्स हैं यहाँ पे। मतलब आप बीच पे साथ ही साथ गेम्स के भी मजे ले सकते हो। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। बीच पे मैंने इतने गेम्स और इस तरीके की चीजें मैंने और कहीं नहीं देखा। वाओ, क्रेजी। तो ये लोग सबसे फेमस वाला बॉलीवुड वाला गेम है ये, जिसमें ये लोग अक्सर ऐसे वो वाला खेलते हैं। मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये मोस्टली फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा। कुछ ऐसे 2-4 यहाँ पे आपको राइड्स भी मिलेंगे, अम्यूजमेंट पार्क वाले, और जिसके प्राइजेस अगर आप इंडिविजुअल लेते हो तो कम से कम $8, $7, $12 ऐसे है। लेकिन अगर आप सारे राइड साथ में लेना चाहते हो तो यू हैव टू पे ओनली $50। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी चेयर यहाँ पे है, जिसका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पे वो हर चीज है जो आपके जेब चूसने का पूरा काम करेंगी, और आपको यहाँ से ठन ठन गोपाला करके भेजने का दम रखती है। Welcome to your life.
Ladies and gentlemen, get your cameras ready. We're about to start your show. What time is it? Here we go. Now, ladies and gentlemen, he got it. Second move. It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Oh, damn. Get it, horchata. That's it, homie. Oh, yeah. Hit the Fortnite. He got that. Shoot. Oh, he lost his sandal. All right, we're gonna take it up a level. Get ready. Hands up. अगर आपको फिशिंग का बहुत इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप पे करके फिशिंग के मजे ले सकते हो। वहाँ पे कुछ फिशेस रखी हुई हैं और यहाँ पे ये स्टिक है, आप पे करो और वो आपको वो लगा के सेटअप करके देगा। अभी ये बच्ची ये फिशिंग करने वाली है। वाओ, इसने एक फिश निकाल भी लिया है। वाओ, ये सोच रहा होगा इसका खाना वहाँ पे क्या कर रहा है। तो बीच से निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन महंगी जगह पे नहीं, सस्ती जगह पे। तो ढूंढ के निकाला है आप लोगों के लिए एलए में सस्ती जगह। ये देखो आप, ये है रोज ड्रेसेस फॉर लेस। तो अभी जाके देखते हैं वाकई में जो नाम रखा है इसने क्या ये मीन भी करता है। अगर कुछ सस्ती चीजें मिली तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी मैं तो। I got What time you are close? 11 o'clock. No problem. 69. I don't think it's cheap. Yeah, because you know, I'm going to 54. It's not cheap at all. $16. Yes. 44. Mm-hmm. Not bad. It's original? Are you sure? तो फाइनली अब मुझे कुछ सस्ती चीज़ें दिखनी चालू हुई हैं। घुसने के साथ तो ये मुझे बिल्कुल भी सस्ता नहीं लगा, बट अभी मुझे कुछ सस्ती चीज़ें भी दिख रही हैं। मतलब यहाँ पे जीन्स मुझे दिख रहे हैं $16 के। एक्चुअली एक जीन्स तो मुझे लेनी ही थी और इससे सस्ती मुझे नहीं लगता कि एलए में कहीं और या यूएस में कहीं और मिलेगा, क्योंकि मैंने जल्दी में टॉप्स इतने सारे रख लिए और एक भी पैंट रखना भूल गई। अब मुझे होता ये है कि शाम होते ही ठंड लगने लगती है पैरों में, क्योंकि ऊपर तो मैंने जैकेट पहन रखा होता है लेकिन मेरे पैर में मुझे ठंड लगने लगती है। तो मुझे लगता है यहाँ से मुझे एक जीन्स तो लेनी चाहिए, बिकॉज सच में ये जीन्स के लिए तो सही है। तो ये 3 पैंट लिए मैंने पसंद करके और ये तीनों भी मुझे बड़ी आ रही है। मतलब ये तीनों भी लार्ज साइज़ है और मेरा मीडियम साइज़ है। मतलब यार इतनी अच्छी जगह मिली, इतना रीज़नेबल प्राइस मिला, बट मेरे साइज़ का नहीं मिल रहा। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे मेरी साइज़ में कुछ पसंद आया, तो मैंने ये 3 चीज़ें ली हैं और ये तीनों भी कुछ 10-10, $11-11 के हैं। मतलब देखा जाए तो 800-800 रुपए के यूएस के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से बहुत ही चीप है। ये ड्रेस की शॉप है, डजंट मीन कि यहाँ पे सिर्फ ड्रेसेस मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलते हैं और उसके भी प्राइजेस अगर कुछ देखें तो ये $4 का, ये चार्जिंग का है। सही है चार्ज। ये आप देखो ये भी चार्जिंग का है, कुछ $4 का है। मैं जस्ट प्राइस के लिए ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। यहाँ पे आप देखो ये वॉलेट वगैरह है, टॉमी हिल फिगर, पता नहीं ये ओरिजिनल है यानी 49.50। वाओ सही है। यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारे ट्रॉलीज हैं और ट्रॉली के प्राइस कुछ 89.99। नहीं ये तो एक्सपेंसिव है भाई।
मतलब कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं बट कुछ चीज़ें बहुत चीप भी हैं, मतलब बहुत चीप। यूएस के हिसाब से डेफिनेटली बहुत चीप, मतलब यूएस में यार इस प्राइस में कुछ मिल जाए ये तो अभी तक तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो घुसने के साथ जब मेरी नज़र पड़ी तो कुछ चीज़ें बड़ी महंगी थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बेफालतू बताया कि यहाँ पे आना, यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बट नहीं, अंदर आप आओगे कुछ चीज़ें महंगी कुछ चीज़ें सस्ती, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, जैसे कि मुझे मिल गया। वैसे तो जब मैं ऐसे शॉपिंग सेंटर वगैरह में घुसती हूँ ना, तो मैं 2-3 घंटे तो ले ही लेती हूँ। बट फ़िलहाल मेरे साथ कोई और भी है और उनका आखिरी दिन है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वज़ह से वो बेचारे लेट हो जाएँ। तो जल्दी-जल्दी जाते हैं और देखते हैं उनकी शॉपिंग हो गई या नहीं। You need to sing back? नो, आई विल कीप हियर। So it's 43.87. तो कुछ 3 ड्रेसेस लिए मैंने और मेरी 3 ड्रेसेस आई है $44 की, व्हिच इज़ गुड यार, मतलब और क्या चाहिए? यूएस से और क्या चाहिए? तो अभी कुछ 10 बज गए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कोई बस है या नहीं, वरना तो पैदल जाना पड़ेगा या फिर उबर लेना पड़ेगा। तो मतलब जो हमने इसमें सेव किया ना वो यू उबर में चला जाएगा। फ्री पेमेंट, ये फ्री पेमेंट वाली बस है, Okay. लिखा था आगे। सी 0। तो 40 मिनट के बाद फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, लौट के बुद्धू घर को आ गई है और अभी कुछ खाऊंगी, बहुत भूख लगी है तो बनाना भी पड़ेगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड और होप आपको पसंद आया हो ये छोटा सा साइड सीन। वैसे कल मैं निकलूंगी और कल मैं सारे मेन जगह को कैप्चर करने की कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।